बेन 10 न्यू सीरीज, ये क्वेश्चन ना जाने मुझसे कितना बार पूछा जाता है कि भाई बेन 10 का न्यू सीरीज कब आएगा, कुछ भी अपडेट है तो वो बताओ, कोई भी लिंक है तो वो बताओ। बस गाइस वीडियो को आप लोग ये वाला एंड तक देख लेना, हो सकता है कि ये फाइनल वीडियो हो आप सभी के लिए। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले 4 नाम से, जो कि बहुत बड़े बड़े नाम से। अगर आप सभी को नहीं पता है तो बेन 10 को जिन्होंने बनाया है, मोस्टली 4 जो लीडर्स हम लोग बोल सकते हैं, उनके नाम है जोई गेसी, जोई केली, डंकन रोली एंड स्टीवन टी। ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेन 10 को बनाया है। चाहे आप लोग स्टोरी टेलिंग की बात करो, चाहे एनिमेशन को किसको देना है उस पर बात करो, म्यूजिक की बात करो, कैरेक्टर की बात करो, स्टोरी लाइन की बात करो, ये जो चारों है वो मेन पिलर है बेन 10 के। तो देखो 2024 अभी चल रहा है। 2024 में 2 लोगों से इंटरव्यू लिया गया। एक तो जोई केसी से लिया गया, जो कि बेन 10 के राइट हैंड माने जाते हैं, वह स्टोरी लिखते हैं बेन 10 के काफ़ी अच्छे। जोई केसी ने ये बात बोला कि जो बेन 10 का न्यू सीरीज़ है वो अंडर प्रोडक्शन में है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जो बेन 10 का न्यू सीरीज़ है वो बन रहा है, मतलब कि शायद उसमें एनिमेट हो रहा है या साउंड इफेक्ट लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, पर वो अभी अंडर प्रोडक्शन में है। इसके अलावा एक और इंटरव्यूअर ने जब गाइस पूछा डंकन रॉली से, क्योंकि डंकन रॉली को भी अच्छा खासा नॉलेज है, वही बेन 10 के जो फाइटिंग सीक्वेंस होते हैं वो सब लिखते हैं। तो डंकन रॉली से पूछा गया बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, सीधा पूछ लिया गया कि क्या सच में बेन 10 का कोई न्यू सीरीज आने वाला है, क्योंकि फैंस काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। तो गाइस डंकन रॉली का जो कहना था वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने एक थोड़ा सा हिंट भी दिया और बोला जाए तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम लोगों ने जितना काम होना था सब करके दे चुका है, अब कार्टून नेटवर्क जो चाहेगी। अब यहाँ पर पूरा का पूरा वो ब्लेम कार्टून नेटवर्क पर डाल देते हैं कि वह अंडर प्रोडक्शन में रख रही है, वह जब रिलीज करेगी तब हम सभी को पता चलेगा। एक हिंट यहाँ पर उन्होंने ये हमें दिया कि सारा का सारा जो काम है, जो स्टोरी टेलिंग है, जो एनिमेशन है, जो साउंड है, वो सब कुछ करके दे चुका है कार्टून नेटवर्क को, क्योंकि कोई भी शो को एयर करने के लिए कोई एक नेटवर्क चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कपिल शर्मा शो आप लोग इंडिया में होगे तो बहुत पॉपुलर शो है, उसको अगर ऑन एयर करना है तो उसको सोनी नेटवर्क के साथ टाई अप करना होगा। पहले वो कलर्स में आता था, तो इस तरह से कोई एक नेटवर्क चाहिए जिसमें दिखाना होगा। तो यहाँ पर जो ये 4 लोग हैं उन्होंने बेन 10 को तो अच्छे से तरीके से बना दिया है, उसका जो अंडर प्रोडक्शन जो एनिमेशन है वो कैसे क्या करना है वो तो कार्टून नेटवर्क स्टूडियो की करेगी और कार्टून नेटवर्क पर रिलीज करेगी। तो ये सब गाइस कुछ कहा डंकन रॉली ने। अब मैं आपको बताता हूँ बेन 10 के न्यू सीरीज में क्या क्या कंफर्म चीजें हैं, जो कि गाइस 100% तो नहीं पर 99% हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं। ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा, बेन ने इंडिकेट किया स्पेस की तरफ, तो स्पेस का सीन होगा, मल्टीवर्स का सीन होगा, मल्टीपल आपको बेन देखने को मिलेगा। डंकन रॉली ने यह भी कंफर्म करके बताया है कि जो बेन 10 का न्यू सीरीज है वो एक अडल्ट बेस्ड शो होगा, मतलब कि वो सब चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि जो इमोशनल है, जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो आपको बहुत ही अच्छा से देखने को मिलेगा डंकन रॉली के अनुसार, मतलब कि जो बेन है वो उसमें बड़ा होगा। जैसा हम लोगों ने बेन 10 रिबूट देखा वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा गाइस डंकन रॉली ने 100% बता दिया। ये तो हम सभी फैंस के लिए बहुत ही अच्छा है सुनने में कि हमें अब बड़े बड़े बैंस का जो स्टोरी है वो देखने को मिलेगा। सेकंड, आप लोगों को एक हिंट मिला होगा बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में कि जो बेन है वो कॉल करता है ग्वेन एंड केविन को, तो वहां से हमें ये भी पता चलता है कि इस बार 4 टीम में होने वाला है, बेन, केविन, ग्वेन एंड रुक, जो ये 4 लोग हैं वो चारों के चारों होने वाले हैं स्पेस मिशन में। इसके अलावा स्पेस मिशन की बात है तो एजमत का बहुत बड़ा एक रोल होगा, क्योंकि जो एजमत है वो भी स्पेस में ही कहीं ना कहीं रहते हैं। अगर आप लोग मल्टीवर्स वगैरह अच्छे से देखे हो ओमनीवर्स को, बेन का जो स्टोरी है उसको बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है, तो यहाँ पर एजमत का भी एक बहुत बड़ा रोल है। न्यू ओमनीट्रिक्स की हम लोग बात कर ले, बेन के पास जो ओमनीवर्स वाला ओमनीट्रिक्स है वो बहुत इंप्रूव है, पर क्या उसको एक न्यू ओमनीट्रिक्स मिल सकता है? तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि देखो बेन का जो ओमनीट्रिक्स है वो अभी अभी ही उसको मिला है, सिर्फ ओमनीवर्स में हम लोगों ने देखा। हो सकता है कि ओमनीवर्स का एक इनहैंस वर्जन जो एजमत है वो दे दे बेन को, और उस तरीके से स्टोरी टेलिंग हमें देखने को मिले। ये सब चीजें अभी बेन 10 में कंफर्म है। और एक चीज आप लोग ऐड कर सकते हो बेन 10 में, हम लोगों ने बेन 10 क्लासिक देखा, एलियन फोर्स देखा, अल्टीमेट ओमनीवर्स देखा, इसके अलावा रिबूट भी देखा, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। बेन 10 क्लासिक में कुछ एलियंस थे, एलियन फोर्स में पूरा का पूरा थीम चेंज कर दिया गया, अल्टीमेट एलियंस में अल्टीमेट एलियन के बारे में दिखाया गया, ओमनीवर्स में हमें मल्टीपल बेन को दिखाया गया। रिबूट की हम लोग बात नहीं करेंगे, रिबूट को फिर से बच्चों के लिए बनाया गया, ज़्यादा स्टोरी टेलिंग में ध्यान नहीं दिया गया। पर अब जो एक न्यू सीक्वेंस है जो कि बेन का 6ठा सीरीज होगा, वैसे स्टोरी वाइज हम लोग 5वां सीरीज बोलेंगे, रिबूट को हटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। ये तो देखो, या तो एनिमेशन पूरा ही
न्यू होगा, क्योंकि बेन 10 ओमनीवर्स के एनिमेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया था। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो एनिमेशन है उसमें बहुत बड़ा एक चेंज आपको देखने को मिल सकता है बेन 10 के न्यू सीरीज में।